जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय जया एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के व्रत की कथा, उसकी विधि और साथ में जया एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त और उसी के साथ ही जया एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त। ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, सारी कथा सुनाने जा रहे हैं। अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी तिथि इस वर्ष 12 फरवरी दिन शनिवार को है। जी हाँ, जया एकादशी का व्रत 12 फरवरी दिन शनिवार को है। वैसे तो एकादशी तिथि का शुभारंभ 11 फरवरी दिन शुक्रवार को दोपहर 1:52 पर हो जाएगा। एकादशी तिथि 11 फरवरी दिन शुक्रवार को दोपहर 1:52 पर आरंभ हो जाएगी और अगले दिन 12 फरवरी दिन शनिवार को एकादशी तिथि शाम 4:27 पर समाप्त होगी। एकादशी तिथि का समापन 12 फरवरी दिन शनिवार को शाम 4:27 पर हो रहा है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य निकलने के समय एकादशी तिथि हो, तो 12 फरवरी को ही जो जया एकादशी का व्रत है वो रखा जाएगा। तो इस तरह से जया एकादशी के शुभ मुहूर्त को हमने आपको बताया है। अब जो जया एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त है वो जानकारी हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। तो जया एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त 13 फरवरी दिन रविवार को किया जाएगा। 13 फरवरी दिन रविवार को प्रातःकाल 7:01 से लेकर प्रातःकाल 9:15 के बीच में जया एकादशी के व्रत की पालना की जा सकती है, अर्थात इस समय के बीच में व्रत को खोला जा सकता है। कई भक्त ऐसे करते हैं कि द्वादशी तिथि में किसी भी समय पारण कर लेते हैं, तो वो विधि भी ठीक है। चाहे आप इस समय के अनुसार व्रत को खोलें या द्वादशी तिथि आरंभ होने पर आप व्रत को खोलें, दोनों ही विधियां ठीक हैं। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं जया एकादशी के व्रत की विधि, कि जिस विधि के अनुसार जया एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो जिस भक्त ने जया एकादशी का व्रत रखना हो उसे ये चाहिए कि एकादशी से एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि को सायंकाल तक भोजन कर ले। दशमी तिथि को सायंकाल के बाद भोजन नहीं किया जा सकता। दशमी तिथि को सायंकाल के बाद दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन भोजन सायंकाल के बाद नहीं किया जाता। तो अगले दिन अर्थात जया एकादशी के व्रत के दिन आप सुबह जल्दी उठें, नहा धोकर पवित्र होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात आप अपने घर के मंदिर में या जहां पर आप पूजा के लिए मंदिर में जाते हो उस मंदिर में आप श्री राधा कृष्ण भगवान जी का और साथ में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का पूजन करें। पूजा के साथ ही तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता भगवान श्री राधा कृष्ण जी को और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को अति प्यारी हैं। जो तुलसी माता का पूजन एकादशी के व्रत के दिन करते हैं उनके घर में सुख संपत्ति सदा बनी रहती है। और इसके साथ ही आप ध्यान दें कि पूजा के समय ही जया एकादशी के व्रत की कथा को आप पढ़ें या इसे सुनें, क्योंकि किसी भी एकादशी का व्रत हो कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए, तभी व्रत को संपूर्ण माना जाता है। इसके बाद बात आती है कि जया एकादशी के व्रत के दिन आप सारा दिन भगवान के मंगलमय नामों का जाप करें, संकीर्तन करें। चाहे आप मुंह से बोलकर भगवान के नाम का जाप करते रहें, चाहे आप मन में ही भगवान के नाम का जाप करें। भगवान का जो नाम आपको सबसे प्यारा हो उसी नाम का जाप आप कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि एकादशी के व्रत के दिन आप क्या खा सकते हैं। तो एकादशी के व्रत के दिन आप फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं और साथ में अगर आप चाहें तो एकादशी के व्रत वाला भोजन एक समय कर सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि भोजन आपने वही करना है जिसको एकादशी के दिन खाया जा सकता है। तो एकादशी के व्रत के दिन आप सामक के चावल खा सकते हैं, सामक के आटे
की रोटी खा सकते हैं, सामक के चावलों की खीर आप खा सकते हैं और साथ में आलू की सब्जी खा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हमने आपको यहाँ पर बताई हैं जिनको आप एकादशी के दिन खा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पता हो तो वो आप खा सकते हैं, लेकिन ध्यान में ये बात आप अवश्य रखें कि एकादशी के दिन केवल वही भोजन करना है जिसको एकादशी के व्रत के दिन खाया जा सकता हो। तो इसके बाद बात आती है कि शाम के समय में भी आप फिर से भगवान का पूजन करें। भगवान श्री राधा कृष्ण जी का, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजन आपको शाम के समय भी अवश्य करना है। इससे भगवान की कृपा मिलती है और रात्रि काल आने पर आप भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण में भगवान के नामों का जाप और संकीर्तन किया जाता है। मध्य रात्रि 12 बजे तक आप रात्रि जागरण कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप वृद्ध हैं और रात्रि जागरण नहीं कर सकते, तो आप रात्रि जागरण मत करें। सोते समय भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते हुए आप सो जाएं। इससे भी भगवान की कृपा मिलती है। तो अगले दिन आपने द्वादशी तिथि को एकादशी के व्रत की पालना कर लेनी है। उसका शुभ मुहूर्त हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये सारी विधि जया एकादशी के व्रत की हमने आपको यहाँ पर बताई है। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं जया एकादशी के व्रत की कथा। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, अब आप कृपा करके बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजेंद्र, बतलाता हूँ, इसे श्रद्धा भावना से सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए हे राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने अपनी इच्छा के अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र की प्रसन्नता के लिए नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान ना गा सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ है। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। दैव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई।
जया नाम से विख्यात तिथि जो सब तिथियों में उत्तम है आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया, उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई, वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया एकादशी के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया है। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, हे स्वामिन, भगवान वासुदेव जी की कृपा तथा जया नाम की एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे लिए भी पूजनीय हैं। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस कारण एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, जया एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाला है। जिसने जया एकादशी का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। हे युधिष्ठिर, इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिल जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी महाराज को जया एकादशी के व्रत की बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। स्पष्ट बताया है कि जया एकादशी का व्रत सबके लिए सुखदायी है। सबको इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की जया एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। माँ लक्ष्मी का आपके घर में सदा के लिए वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय जया एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।